ललिता विशाखाजू, समस्त सखी वृंद, समस्त मंजरी वृंद, समस्त सखा वृंद, ब्रजवासी वृंद हम पर कृपा करें, श्री वृंदावन में निवास प्रदान करें और राधा गोविंद की सेवा में हमारा प्रवेश हो, यही उनके चरणों में बार बार प्रार्थना है। तो श्री उत्कलिका वल्लरी ग्रंथ में हम लोग आखिरी के पड़ाव पे पहुंचे हैं प्रार्थनाओं के, जहां पर श्री रूप गोस्वामी जी अपने सिद्ध देह श्री रूप मंजरी के रूप में राधा गोविंद की सेवा की अभिलाषा करते हैं। ये कृपा, ये उत्कंठा हम सबके हृदय में उत्पन्न हो, यही उद्देश्य इस ग्रंथ का है और इसी के उद्देश्य से हम भी इस ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। और रूप गोस्वामी हम सब पर प्रसन्न हो, हमारी इन प्रार्थनाओं को राधा गोविंद तक पहुंचाए और हमें उनकी सेवा प्रदान करे, उनके ही अनुगत्य में, यही उनसे प्रार्थना करते हैं। इस ग्रंथ के जो अंतिम कुछ श्लोक है उनको हम आज पढ़ेंगे और आप सब भक्तों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हुए आपकी भी कृपा प्रार्थना करते हैं। मुकेश प्रभु, शीला दीदी, शिवानी दीदी, बिमला दीदी दंडवत प्रणाम, श्याम सुंदर प्रभु जी, नरेंद्र दीदी दंडवत प्रणाम, मोहन प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, गौर हरि हरि बोल। दंड प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। राधे राधे। तो कल हमने हरे कृष्णा रेवती माँ उत्कलिका वल्लरी में श्री रूप मंजरी ने अपने सिद्ध देह के अनुरूप क्या वो सेवा चाहते हैं श्री राधा गोविंद की, कुछ वो प्रार्थनाएं की, उनका अगर कुछ आप संक्षेप में वर्णन कर पाए तो अति आनंद का विषय होगा। कोई भक्तगण श्लोक संख्या 55 से 30 लगभग 60 तक हमने पढ़ा था कल, कुछ भी आपको याद रहा हो, क्या प्रार्थना श्री रूप गोस्वामी कर रहे हैं राधा रानी से और श्याम सुंदर से, किसी को कुछ याद है? थोड़ा सा अपने बुद्धि पे, मेमोरी पे जोर डालेंगे तो याद आ जाएगा। प्रभु जी, कल तो एक तो प्रार्थना थी कि राधा रानी की मैं कब बेनी बनाऊंगी, बेनी के 4 प्रकार बताए थे, मुझे वो याद नहीं है कौन कौन से 4 प्रकार थे बेनी के। तो वो जब कह रहे थे कि आप अगर जब मतलब अपनी क्रीड़ा से उठोगे तब आपके बाल जो उलझे होंगे उन बालों को मैं कब सुलझाने की सेवा करूंगी और उनको सुलझाकर बेनी में बनाऊंगी। और उसके बाद उन्होंने फिर वो दूत कीड़ा का बताया, जब वो पासा खेलने की क्रीड़ा कर रहे थे उस टाइम वो पन में मतलब दाव में कान्हा जी ने हिरण को रखा और राधा रानी ने अपने हिरण को रखा और राधा रानी जीत गई। फिर कान्हा जी ने, फिर राधा रानी की सखियों ने मंगल के सामने ही उनके हिरण को उठाकर वहां पर ले आए। जे थी और एक और पन की मतलब दूध कीड़ा की और एक लीला थी जिसमें राधा रानी जीत जाती है और सखिया मजाक उड़ाते हैं श्याम सुंदर का। हाँ, वही था कि जिस दिन दूध कीड़ा में श्री माधव को पराजित करके गर्वित माधव का परिहास करने के लिए तुम नेत्रों से कब मुझे संकेत करोगी। राधा रानी नेत्रों से अपनी मंजरी को संकेत करती है कि माधव हार गए, इसका मतलब इनका मजाक उड़ाओ कि तुम में इतना बुद्धि बल ही नहीं है, तुम में सिर्फ बाहुबल है, तुम बाहुबल से असुरों को तो हरा सकते हो आप, बट बुद्धि बल से आप जीत पाना मुश्किल है। इस प्रकार वो कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। और फिर हाँ, जब मान भंग का लीला तरह जब मान भंग का था कि एक तो पहले तो एक कृष्ण जी जब राधा रानी मान में चली जाती है तो फिर उनसे सखियों मंजरियों से प्रार्थना करते हैं कि आप राधा रानी को मनाने में मेरी हेल्प करो, क्योंकि राधा रानी यही कि आप बिल्कुल अंग संग में रहती हो, राधा रानी आपको बहुत मानती है, आपके बहुत प्रिय है। तो राधा रानी का जब आप कहोगे कि इनको माफ कर दो तो वो
उनको माफ कर देगी, मुझको माफ कर देगी। और ऐसे ही मतलब मान की लीला में जब राधा रानी मान में कर चली जाती है तो फिर वो कहते हैं कि मुझे इनका मतलब श्री कृष्ण का इस दूत का मुख नहीं देखना। और जब वो मतलब वेश बदल कर स्त्री वेश में आएंगे तो तुम जैसे सुबल प्रिय जैसे सुबल सखा भी कभी 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 स्त्री वेश लेकर राधा कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं। वैसे ही जब ये सुबल प्रिया जब स्त्री वेश में आएंगे तो तो स्त्री वेश में जब कान्हा जी स्त्री वेश में आएंगे तो तुम पहचान कर इनको मतलब डांट लगाना। और इनका मतलब क्या शब्द था, मुझे शब्द भूल गया, कि इनका वो भंग कर देना। गर्व गर्व था मे बी, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा। कोई बात नहीं, क्या पॉइंट क्या था? वही गर्व का कुछ था कि इनको मजाक उड़ाकर इनका गर्व खत्म कर देना और कहना कि मोहिनी वेश में तो असुरों का तुम मोहिनी वेश धारण कर कर तुमने असुरों को तो छल दिया, बट जहाँ पर कोई मोहिनी वेश की स्त्री वेश की जरूरत नहीं है और यशोदा मैया भी तुम्हें बुला रही है तो तुम ऐसे वचन कहकर उनका जो गर्व है उनको खत्म कर देना, डंबर वगैरह कृष्ण की वंचना करना। और एक और लीला जब मैंने आपका पढ़ा था, जब अभी देखा कि कृष्ण जी ऊपर वाली लीला कि कृष्ण जी जब मतलब जब सारिका ने कृष्ण जी को मतलब संकेत दिया कि इस कुंज में आकर मिलना है और राधा रानी जब विलंब आने में विलंब हो गया तो राधा कुंड पर आप बैठकर उनका इंतजार कर रहे हो और आप राधा रानी की मंजरी से कहते हो, रूप मंजरी से कहते हो कि राधा रानी को इतना विलंब क्यों हो रहा है, मुझे मतलब तुम राधा रानी को ये संदेश पहुंचाओ कि मैं उनके मिलन विचलित हूँ कि वो आ नहीं रही है, तो उनके बिना मेरा मन विचलित हो रहा है, मुझे सहन नहीं हो रहा, तो कृपया जाकर जल्दी से जल्दी उनको बताओ कि आप शीघ्र शीघ्र अति शीघ्र यहाँ पर आ जाओ। वेरी गुड। और कोई भक्तगण कुछ बोलना चाहते हैं? आप इस ग्रंथ से क्या समझ रहे हैं अभी तक? क्या समझ क्या आ रहा है? सुनने में तो आनंद आ रहा है, पर कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं? इसमें हमें ये पता चल रहा है कि कैसे मंजरी मतलब कि मंजरी की क्या सेवा है और कैसे सेवा करती है, कैसे वो राधा रानी के लिए ही कितना सारा कुछ काम करती है। A to Z उनका देह ही पूरा सेवा वाला ही है। A to Z सुबह से शाम तक राधा रानी की सेवा करने में लग जाती है और कैसे वह कैसे कैसे मतलब सेवा करती है कान्हा जी की, और कैसे रूप गोस्वामी अपनी प्रार्थनाओं से हमें बता रहे हैं कि हमें क्या क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हम किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। वेरी गुड। और कोई भक्तगण? ये प्रार्थना है रूप मंजरी खुद के लिए कर रहे हैं कि कब आप मुझे ये आदेश देंगे कि आप हिरण को बांध करके लेके आओ, और सभी सखियों के साथ मिलकर के हम हिरण को बांधेंगे। कब आप मुझे इशारा करेंगे कि अब श्याम सुंदर दूत क्रीड़ा में हार गए हैं, अब इस हिरण को बांध के लाओ। अब आप मुझे इशारा करेंगे आज श्याम सुंदर को निकुंज में निवास नहीं करने देना है, वो कुछ भी करे आप उनको छल से बल से बाहर ही रोक लो। तो यह प्रार्थनाएं वन पॉइंटेड है अपने हृदय की, जेनरिक नहीं है ये प्रार्थनाएं कि हम सब ऐसा करेंगे, सखियां ऐसा करो, नहीं। वो मंजरी ने कहीं नहीं कहा कि सखियों को ऐसा बोलो करने के लिए और मैं तमाशा देखूंगी या मैं उनका दर्शन करूंगी, ऐसा नहीं। कब आप मुझे इस सेवा में लगाएंगे, ये इसका वैशिष्ट्य है। कब मुझे ये सेवा प्राप्त होगी, कब मेरे साथ आप इस प्रकार से आदेश दोगी, कब श्याम सुंदर आप मुझे ये बताओगे कि अपनी राधा ठुकरानी को शीघ्र लेके आओ, मैं कब से व्याकुल राधा कुंड पे खड़ा हूँ, इतना समय हो गया अभी तक वो नहीं आई, या आप अपनी सारी को भेजेंगे, मैना को भेजेंगे और उनको उनके थ्रू मुझे संदेश भेजेंगे, क्योंकि मंजरी राधा रानी की सेवा में है। अब सारी बाहर है, आ गई संदेश लेकर के, वो बोल रही है रूप रूप रूप। रूप मंजरी बाहर जाएंगी, क्या हुआ, अरे श्याम सुंदर कब से इंतजार कर रहे हैं, राधा रानी वृषभानुपुर में है समझो, या जावट में है।
तो उनकी भाषा वही समझते हैं। इसलिए कब मुझे ये आदेश प्राप्त होगा, इसलिए इन प्रार्थनाओं का जो केंद्र बिंदु है वो है मैं कब सेवा को प्राप्त करूंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? मुकेश प्रभु समझ आ रहा है कि नहीं? मोहन जी प्रभु प्रभु जी, जी आ रहा है, चंद्रकांता दीदी, हाँ प्रभु जी, आ रहा समझ में आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। बहुत अच्छे समझ में आ रहा प्रतिभा दीदी, प्रवीणा दीदी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी आ रहा है। आशा करते हैं बाकी सबको भी आ रहा होगा। तो इस प्रकार से इसलिए रूप मंजरी हमारे प्रभु जी लिए आपने कल बताया था ना कि रूप मंजरी तो असली तो आज्ञा पालन करेगी श्री राधा रानी का ही, मगर ज्यादा तो राधा रानी का ही आज्ञा पालन करेगी, मगर थोड़ा सा काम श्री कृष्ण जी का भी करेंगे, मगर ज्यादा तो राधा रानी का ही काम करेगी। हरे कृष्ण। राधा रानी के ही पक्षपाती है, उस कृष्ण का वही काम करेंगे जो राधा रानी को पसंद है। जैसे बाहर से वो चाहती, अंदर से चाहती है मिलना, बाहर से नहीं मिलना चाहती है तो थोड़ी देर के लिए उनको रोक लेंगे। और श्याम सुंदर ने ये भी कहा कि आपको बहुत प्रेम करती है, आज उनका मान भंग करना मेरे बस की बात नहीं, आप ही उनका मांग भंग करो। कब ऐसा आदेश, कब ऐसी प्रार्थना श्याम सुंदर क्या हाथ जोड़कर कभी मेरे सामने ऐसे बोलेंगे? किसी काली चीज को आज नहीं देखेगी राधा जी, ना का जिसका भी जो भी चोटी है उसको भी सफेद फूलों से ढक दो, मेरे पास कोई भी काला चीज सामने नहीं आना चाहिए। तो इस काले प्रकार से कृष्ण को तो बिल्कुल नहीं। काली वस्तु का दर्शन नहीं होगा तो श्याम सुंदर तब क्या करेंगे? तब क्या श्याम सुंदर आप मुझे, मेरा ऐसा सौभाग्य, मेरी ऐसी अभिलाषा कब पूर्ण होगी कि तब आप मेरे पास आओगे? क्योंकि आप जानते हैं कि रूप मंजरी राधा रानी की परम प्रिय मंजरी है और इनकी बात अवश्य राधा रानी सुनती है। तो तब आप मुझे प्रार्थना करोगे कि श्याम सुंदर मुझे प्रार्थना करेंगे, ऐसा दिन मेरे पास कब आएगा? दैन्य निवेदन करते हुए भी कि मैं इसके योग्य कदापि नहीं हूं कि मैं इस चीज को मांग सकूं, इस चीज की प्राप्ति कर सकूं, कि स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर सर्वेश्वरेश्वर हाथ जोड़कर रूप मंजरी के सामने खड़े हैं। रूप मंजरी के सामने तो खड़े ही रहेंगे, परंतु क्योंकि वो साधक देह में है, वो एक साधारण साधक का अभिनय कर रहे हैं, हम जैसे बदजीवों का अभिनय कर रहे हैं अपना। इसलिए हम जैसे बदजीव क्या ऐसी कभी प्रार्थना कर सकते हैं कि श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, है तो सही वही, हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाए? ऐसा हम कभी सोच भी सकते हैं क्या? हम तो श्याम सुंदर को रोज दंडवत प्रणाम करते हैं, मंदिर में, यहां भी वहां भी, हर जगह आरती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, रोते हैं, ये दो वो दो। पर क्या ऐसी भी अभिलाषा कि वो मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं? हम श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के उनसे मांगते रहते हैं। तो अभिलाषा इस प्रकार की कि उल्टा श्याम सुंदर मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े और कुछ मांग रहे हैं। तो इतनी बड़ी अभिलाषा मैं कर रही हूं, तो कब ऐसा दिन होगा? क्या ऐसा आप करेंगे? और अवश्य ऐसा करें, ऐसा करेंगे मतलब अवश्य ऐसा करें, कृपा करके ऐसा करें। मैं आपकी सहायता भी करूंगी, पीछे बताया ना। हे राधा रानी, आप मेरे को अपनी सेवा प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर अभी सेवाओं में प्रवेश कर चुके हैं। दर्शन आदि की अभिलाषा ऑलरेडी पहले उन्होंने प्रस्तुत किया। अब दर्शन आदि प्रस्तुत होने के बाद अब सेवाओं में प्रार्थना, अब सेवा में प्राप्ति हो जाएगी। और वो भी साधारण सेवाएं नहीं, जो निकुंज की सेवाएं हैं, जहां पर केवल राधा श्याम सुंदर के लिए अभिसार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्थानों की सेवा अभिलाषा की प्रार्थना कर रहे हैं। और अगेन अगर आप समझ में पा रहे हैं तो ये प्रार्थना है वह हम जैसे साधकों के ओर से कर रहे हैं, या हम साधकों को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। इस चीज की प्रेरणा, इस चीज की उत्कंठा हमारे हृदय में जागृत करने के लिए कर रहे हैं।
क्योंकि अगर इस प्रकार की उत्कंठा हमारे हृदय में नहीं आई, इस प्रकार की लालसा, इस प्रकार का डिजायर हमारे हृदय में नहीं आया, और हम हमेशा केवल भगवान को भगवान समझेंगे, हमेशा श्री कृष्ण श्याम सुंदर को भगवान समझेंगे, तो हम हमेशा ही हाथ जोड़ करके बस मेरे पापों को क्षमा करो, मुझ पे कृपा करो। हाँ, कृपा करो तो क्या कृपा चाहिए? जैसे बलदेव धनु पूछ रहे हैं, अगर दर्शन चाहती हो पूछो तो क्या दर्शन चाहिए? अच्छा, सेवा चाहती हो तो किस प्रकार की सेवा चाहते हो? अच्छा, बालों को संवारना चाहते हो तो कैसे संवारोगे बालों को मेरे? अगर ऐसी कोई अभिलाष, अगर आप पूछोगे ऐसे क्या चाहते हो करने के लिए, तो बोल रहे हाँ, मैं आपके बालों को संवारूंगी, अलग अलग प्रकार की वेनी, अलग अलग प्रकार के हेयर स्टाइल आपके बनाऊंगी मैं, कई प्रकार के हेयर स्टाइल है उनको बनाऊंगी मैं, मेरी ये अभिलाषा है आपको बालों को संवारने की। मतलब कोई तो मेरी इच्छा है, कृपा करो कृपा करो, मतलब क्या करो कृपा करूं तो? हे गोविंद कृपा करो, हे राधा ठकुरानी कृपा करो, क्या कृपा चाहिए? संसार के भोग चाहिए, इंद्र पद चाहिए, ब्रह्मलोक चाहिए, क्या चाहिए? वैकुंठ चाहिए, अलग से वैकुंठ लोक चाहिए? हाँ मिलेगा, ये सब कृपा ही है। प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना क्या वो सत्यव्रत मुनि भी ऐसे प्रार्थना करते हाँ। हैं? जैसे वो सत्यव्रत मुनि भी वही प्रार्थना करते, गोपाल को पूछते हैं कि गोपाल जी पूछते हैं कि क्या कृपा चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें? बिल्कुल, हरे कृष्ण। सत्यव्रत मुनि ने भी क्रम से इन्हीं प्रार्थनाओं को किया, मगर इतना डीप नहीं गए सत्यव्रत मुनि। उन्होंने आखिरी में कहा, नमो राधिकाये तदीये प्रियाये, नमो नंत लीलाय देव्याय तुभ्यम, फिर प्रणाम ही कर रहे हैं। वो तो वहां भी प्रणाम ही कर रहे हैं राधा ठकुरानी को, दामोदर को। यहाँ पर प्रणाम वनाम कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पर आप मुझे कब प्रणाम करोगे और बोलोगे मुझे कुंज में निवेश प्रदान करो, है तो उनकी प्रार्थना भी क्रम से नमामीश्वरम, पहले ईश्वर से लेकर के फिर राधिकाये प्रियाये तक 8वें श्लोक में, वो भी क्रम से उन्होंने ईश्वर से लेकर के, फिर उनके बाल लीलाओं से लेकर के, वात्सल्य रस की लीलाओं से लेकर के दामोदर, राधा दामोदर की लीला में प्रवेश कराया। ऑफ कोर्स वहां पर भी वो प्रवेश कराए उस राधा गोविंद की वृंदावन की सेवा का। पर राधा गोविंद की वृंदावन का सेवा प्राप्त करके किस प्रकार की सेवा करनी है? इस प्रकार की सेवा करनी है कि आप मुझे बोलो कि आप राधा ठकुरानी को मनाओ, न कि मैं आपको प्रार्थना कर रही हूं कि मुझे कोई सेवा, मुझे कुछ दो संसार का या बाहर का या किसी जगत का नहीं। तो क्या इस प्रकार की अभिलाषा हमारे हृदय में जागृत हो रही है? नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? विचार विमर्श करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। क्योंकि यह लालसा ही लोलम तत्रपि एक कल्य मूल्यम, पहले रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में ही बताए, और हमने पहले भी डिस्कस किया। गुरु वैष्णवों का वर्णन है कि ये उनकी आखिरी की कृति है, उत्कलिकावली सत्वमाला विशेषकर आखिरी की। क्यों? क्योंकि अब उनका विरह इतना बढ़ चुका है, अब वह इस साधक देह को धारण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर तो कोई विरह है ही नहीं। गुरुदेव बोलते क्या विरह है हमारे अंदर? सुबह का लेक्चर अगर आपने सुना होगा, किसको विरह है कृष्ण से? क्या विरह है हमको कृष्ण से? हम बढ़िया से अपने मजे कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए माला भी उठा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए कथा भी सुन लेते हैं। हाँ, पर असली विरह कहाँ है हमारे अंदर? क्या विरह है? और विरह की अवस्था में तो एक क्षण भी आदमी जी नहीं सकता। जब वो विरह की अवस्था जब रूप गोस्वामी की आ रही है, तब वो अपने हृदय के भावों को शीघ्र ही साधक देह से वो सिद्ध देह में प्रवेश कर लेते हैं, और सिद्ध देह में प्रवेश होते ही वो इन प्रार्थनाओं को, इन वचनों को बोल रहे हैं। इसलिए ये उनकी अंतिम कृतियों में से ही परिणत है कि अब आपसे दूर नहीं रहा जा रहा, आपकी सेवा चाहिए ही चाहिए। परंतु यही मूल है, रागानुगा भक्ति का मूल यही है, रागानुगा भक्ति का प्रोसेस यही है। वैदिक भक्ति में आप प्रणाम करो, दंडवत लगाओ, परिक्रमा लगाओ, व्रत करो, तप करो, अर्चन करो, ये सब हम रागानुगा में भी कर सकते हैं। परंतु रागानुगा का जो मूड है, जो प्रार्थनाएं हैं, वो इस प्रकार की है। इसलिए श्री ब्रजेंद्र नंदन और श्याम सुंदर, श्री राधा रानी श्यामा प्यारी से
इस सेवा की अभिलाषा हृदय में जागृत हम करें और इन वचनों को ठीक से सुने समझे, और ऐसा नहीं कि पढ़ लिया हमने तो इसके बाद इसको रख दो साइड में, नहीं। ये बुक हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया है, purebhakti.com पे भी है, मठ में भी अवेलेबल। बहुत छोटी सी बुक है, इतनी सी बुक है 80 पेज की। अपने घर में रखो, रोज पढ़ो, कौन मना कर रहा है। रोज प्रार्थना करो, जिस प्रकार आप अष्टकम पढ़ते हो, भजन पढ़ते हो, ये भी पढ़ो और समझो इसको 10 बार पढ़ो, जब तक याद ना हो जाए, जब तक दिमाग में बैठ न जाए ये हमको क्या मांगना है। और अंत में आखिरी इन 10 श्लोकों में श्री रूप मंजरी रूप गोस्वामी एक साधक के रूप में, एक बद्ध जीव के रूप में ये प्रार्थना कर रहे हैं आगे कि हे अधनाशक, वृंदावन में वृषभानु की आकृति, वृषभ की आकृति का कोई दैत्य आकर तुम्हारे प्रियतम नवीन बैल के ऊपर बैठा ही अत्याचार कर रहा है, अतः तुम शीघ्र ही आकर उसे रोको हे मुकुंद। रूप मंजरी कह रही है कि वह जाती है श्री कृष्ण के पास और उनको कह रही है, हे कृष्ण, हे अधनाशक, हे दैत्यों का दलन करने वाले, राक्षसों को मारने वाले, लगता है नहीं, कोई दैत्य आया है वृषभ बन करके, एक बैल बन करके आया हुआ है और उस बैल पे बैठ करके आपके बाकी सारे बछड़ों बैलों को मार रहा है। वो जल्दी आओ, जल्दी आओ। और क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कह रहे हे मुकुंद, मैं इस प्रकार के झूठे मूठे वचन कहकर तुम्हें कब चंद्रावली के निकुंज से मदीश्वरी श्री राधिका के निकट लेकर जाऊंगी। तो ऐसा बोल रहे हैं झूठ मूठ का, क्योंकि श्याम सुंदर को जब बोलेंगे आपके बैल को, आपकी गाय को कोई डंडा मार रहा है, तब वो शीघ्र ही बाहर आएंगे, नहीं तो चंद्रावली की सेवा में, और वो चंद्रावली उनकी सेवा में लगी हुई, उनके कुंज से निकाल करके राधा रानी के कुंज में लाना है। और जब तक उनकी कुंज लीला भंग नहीं होगी तब तक वो कैसे वहां से निकलेंगे। और उनकी कुंज लीला को भंग करने का उपाय क्या है? चिल्लाओ जोर जोर से, श्याम सुंदर आगा, ये अगा मर्दन, ये बकासुर को मारने वाले, हे अगासुर को मारने, हे दैत्यों को मारने वाले, हे मुकुंद जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। एक अरिष्टासुर आया है, एक फिर से बैल आया है, बड़ा खतरनाक, बड़ा खूंखार है, बाकी सब बैलों को मार रहा है, जल्दी आओ। और तब श्याम सुंदर, अच्छा फिर से कोई राक्षस आ गया यहाँ पर। गोलोक नाना में कौन सा राक्षस होता है? पर वो इस संसार की उन लीलाओं में निमग्न है और अपने रस में निमग्न है, और जब ऐसे सुन रहे हैं तो एकदम से वहां से निकल के आ जाते हैं। फिर रूप मंजरी और समस्त मंजरियां उनको पकड़ लेती है। कल ही आपने प्रॉमिस किया था कि आप नहीं जाएंगे एक राधा रानी को छोड़ करके और कहीं भी। आपको अरेस्ट किया जाता है, राधा रानी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिस तरह हमारे परम गुरुदेव वर्णन करते हैं। केस गोलोक वृंदावन धाम में भी चलता है पुलिस केस, वहां पर भी पुलिस केस होती है, पर वहां पर इस प्रकार का पुलिस केस होता है। श्याम सुंदर को फूलों के हारों में जकड़ा जाता है और सभी उनको फूलों से बांध करके राधा रानी के सामने प्रस्तुत करते हैं। हाँ, हमने इसको रंगे हाथों चंद्रावली के कुंज में पाया है, अब आप इसको जो दंड देना चाहो उसको ये दंड दे दो। तो कब ऐसा दिन आएगा हे मुकुंद, चंद्रावली के भवन में स्थित तुम्हें मैं मिथ्यावाणी से अर्थात झूठ बोल करके वन भूमि में विराजमान मदीश्वरी राधिका के निकट ले जाऊंगी, वहां से उठा करके राधिका के निकट ले जाऊंगी। यदि प्रश्न हो कि वो मिथ्यावाणी कैसी है, क्या मिथ्यावाणी, क्या झूठ बोलोगे, इसके उत्तर में कह रहे हैं हे अगहर, तुम्हारे प्रिय जो नवीन बैल है वह बैल रूपधारी किसी दैत्य के द्वारा बलपूर्वक आक्रांत का कर लिया गया है, अर्थात उसको हरण कर लिया गया है तुम्हारे बैलों को, जो नया नया बैल अभी तुम आया था। यदि मिथ्या वचन के प्रति मेरे विमुखता रहती है, तथापि यदि तुम मुझे स्वीकार करोगे तो मैं झूठे वचनों से भी तुम्हें सुख पहुंचाऊंगी। अल्दोह मिथ्या वचन बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती हूं, परंतु यदि तुम मुझे स्वीकार करोगे, अगर आप मुझे स्वीकार करोगे तो मैं झूठे वचनों से भी तुम्हें सुख पहुंचाऊंगी।
अरे कैसे सुख पहुंचाओगी, तुम तो वहां से चंद्रावली के कुंज से मुझे निकाल रही हो, तो सुख कैसे पहुंचा रही हो, कैसे सुख पहुंचा रहे हैं। बोल रहे तुमको वहां से निकाल करके मैं सुख पहुंचाऊंगी, वो तो आनंद ले रहे हैं चंद्रावली के साथ रास परिहास का, तो आनंद कैसे दे रहे हैं। वो झूठ मूठ बोल के कि वो बेल आ रहा, राक्षस आ रहा, तो राधा जी के पास ले जाएंगे। तो आनंद उनको कैसे आएगा, वो तो ऑलरेडी आनंद में थे ना चंद्रावली के साथ। नहीं, उनको राधा जी को आनंद देना है ना। राधा जी को आनंद, और श्याम सुंदर भी पूर्ण रूप से राधा रानी के से संग में राधा ही आनंद रानी कर, के ही उनका ही वेट। इसलिए आपको सही आनंद वही मिलेगा। इसलिए आपके लिए मैं झूठ भी बोलूंगी। हो सकता आप भी राधा रानी से मिलना ही चाहते हैं, पर चंद्रावली के प्रेम में वशीभूत होकर आप चंद्रावली को भी दुखी नहीं करना चाहते। श्याम सुंदर ने ज्यादातर राधा रानी के पास ही जाना, पर चंद्रावली का भी प्रेम है, उनको भी तो नहीं झूठा छोड़ सकते। इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए कभी कभार श्याम सुंदर वहां चले जाते हैं, और उनको भी बहाना चाहिए होता कि मुझे कोई लेके जाए। इसलिए मैं आपको प्रसन्न करके, आपके सुख का विधान करके, जब सब सुनेंगे अरे सच में बैल आया हो, सच में कोई दैत्य आ गया है, चंद्रावली बोलेगी हाँ हाँ चले जाओ, जल्दी करो जल्दी करो, और फिर आप राधा रानी के पास लेके जाओगे और आप आनंद उनके साथ रह करके पूर्ण आनंद को प्राप्त कर लोगे। इसलिए कह रहे हैं हे देवी राधिके, आगे राधा ठकुरानी से प्रार्थना कर रहे हैं, अति घने अंधकार द्वारा जगत के डक जाने पर तुम्हारे मणिमयी कांची और नुपुर आदि जनकृत होने वाले अलंकारों को उतार कर भ्रमर की कांति के समान कृष्ण वर्ण के आवरण से तुम्हारे विद्युत के समान परम उज्ज्वल श्री अंग को ढककर मैं कब तुम्हें नव अभिसार कराऊंगी। कि हे राधा ठकुरानी, कब मैं तुम्हें छुपके छुपाते श्याम सुंदर के पास लेके जाऊंगी। हाँ, घने अंधकार द्वारा जगत को ढकने वाले तुम्हारे मणिमयी कांची, आपका जो स्वरूप है बड़ा चमत्कृत है। आप तो तपे हुए सोने के समान हो, आपके शरीर से तो पूरा प्रकाश विजारित हो रहा है, और आपने बड़े सुंदर आभूषण पहले हुए हैं, आपकी चूड़ियां खन खन करती है, आपके चरणों का नुपुर, वो तो ब्रह्मा, वो तो श्याम सुंदर के बांसुरी को भी, उनके राग को भी, उनके ताल को भी भटका देती है। श्याम सुंदर उस मुरली को, तान को भूल जाते हैं जब वो आपके चरणों की ध्वनि सुन ले, अपने चरण नुपुर की ध्वनि सुनते हैं। तो इसलिए मणिमय जो आपने सुंदर सुंदर हरी हीरे जवाहरात पहने, उनकी छनकार होगी। अब उनकी छनकार होगी तो सब सुन लेंगे, सब जाग जाएंगे। इसलिए क्या करूंगी, उनको उतार करके फिर काले कलर के शॉल से आपको ढक करके बड़े ही धीरे धीरे मैं श्री श्याम सुंदर के नव अभिसार के लिए आपको लेके नए अभिसार के लिए, नई लीला के लिए या नए रास क्रीड़ा के लिए लेके जाऊंगी। कहते हैं हे देवी, अत्यंत गाढ़ अंधकार के द्वारा जगत को के ढक जाने पर, अर्थात ऐसे अंधेरी रात्रि में भ्रमर के समान काले रंग वाले निचोल अर्थात ओढ़नी के द्वारा तुम्हें विद्युत प्रभा के समान उज्जवल अंग को ढककर मैं नवीन अभिसार के लिए तुम्हें कब लेके जाऊंगी। श्री बलदेव दर्शन पूछते हैं, तात्पर्य बता रहे हैं कि काली अंधेरी रात में आपको लेके जाना है। अब काली अंधेरी रात में अगर थोड़ा सा भी कोई सफेद वस्तु हो, थोड़ा सा भी कोई चमकीली वस्तु हो तो पूरा चमक जाता, पूरी रोशनी हो जाएगी। और आपके नुपुर, आपके कंगनिया, करदनिया, पैरों के, हाँ क्या लगाते हैं पैरों में, जो पैरों में भी लगाते हैं ना, नुपुर तो होता ही, और एक बिच्छू जो पैरों के टांगों के नीचे लगाते हैं स्त्रियां, विशेषकर राजस्थान में लगाते हैं ना। हाँ, वो कोर जैसा, कडलोई बोलते हैं। तो कडलोई जैसे आपने इतने सारा श्रृंगार किया हुआ है, और इसका प्रकाश इतना है कि वैसे ही काली अंधेरी रात है, और आपको मैं ले जाऊंगी तो सब जगह प्रकाश हो जाएगा, जटिला कुटिला सब लोग जाग जाएंगे, कहाँ जा रही, कौन जा रही है। इसलिए क्या करूंगी, एक काले रंग वाली ओढ़नी से, अर्थात शॉल से, साड़ी से, जटेवरी से, ओढ़नी से आपको ढक दूंगी, ताकि आपका जो अंग प्रकाश है, जो आपके आभूषण आदि भी है, उनको भी मैं निकाल लूंगी। कब ऐसा अवसर मुझे आप प्रदान करेंगी हे राधा रानी। यदि कहो कि तुम्हें किस प्रकार से ले जाऊंगी, अगर कहो कि कैसे ले जाओगी भाई तुम मुझे, सब तो देख लेंगे, तो उत्तर है जनकार के बय से
मणियों से निर्मित करदनी एवं नुपुरों से रहित करके पहले तो आपके सारे आभूषण निकाल दूंगी, जो जनकार करने वाले, खन खन करने वाले चूड़ियां हैं, ये सब है, इनको निकाल दूंगी। उसके बाद कमल काले कलर के शॉल से आपको ढक लूंगी, आपकी अंग कांति का प्रकाश भी बाहर नहीं जाएगा, और जो आवाज आने वाली है खन खिन, ये भी नहीं आएगी। और फिर आराम से आपको श्याम सुंदर के पास मिलन के लिए, अभिसार के लिए, नव अभिसार के लिए लेके जाऊंगी। तो पता होना चाहिए कैसे सेवा करनी है, नहीं तो राधा रानी मुझे सेवा प्रदान करो, क्या सेवा करोगी तुम मेरी, तुम्हें पता ही नहीं सेवा करनी कैसी। हाँ आपको पता है, ठीक है, आप सीख चुके हैं कैसे करनी है सेवा। अगर लेके जाना है वृषभानुपुर से राधा रानी को, करदनी कमर पे होती है, करदनी तो कमर पे होती है, हाँ जी, और पैरों में होती है, उसको क्या बोलते हैं? पायल। पायल। पायल तो होती है, पायल तो मैं भी जानता हूँ, इतना अभी मंजरी स्वरूप नहीं मिला, पर इतना तो जानता हूँ। और एक होता है ना मोटा मोटा भी लगाते हैं, कड़े जैसा ना, वो ही मोटी एक पायल ही होती है, और तो मुझे बता रही। कड़ूला बोलते हैं उसको, जो मोटे कड़ूला। मोटे कड़ूला। उसकी बड़ी आवाज आती जब चलता है ना आदमी, ठन 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 ठन। ठीक है, तो इन सब चीजों को मेन है कि सेवा कैसे करनी है आपने। आपको अगर कल राधा रानी बोलेगी ठीक है चलो तुमको अपना सेवा में दे देती हूँ, कैसे सेवा करोगी मेरी, कैसे लेके जाओगी, तो आपको पता होना चाहिए कैसे लेके जाना। हर रूप मंजरी ने सिखाया हमको क्या करना है। पहले तो आपके सारे आभूषण निकाल देने हैं, फिर काली कंबल से आपको ढकना है, क्योंकि आप बहुत कांति युक्त है, बहुत आप में प्रकाश, शरीर से प्रकाश निकल रहा है, और फिर आपको लेके जाना है। तो हाँ ठीक है, तुमको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है, रूप मंजरी ने आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, उन्हें बताया है कैसे सेवा करनी है, चलो ठीक है आ जाओ तुम भी कुंज में आ जाओ सेवा के लिए। तो ये ट्रेनिंग है, इसलिए कह रहे अमर कोश में कहा गया है निचोल और प्रच्छदपट समानार्थक शब्द है, जिसका अर्थ है ओढ़नी होता है। निचोल जो शब्द यूज किया गया, प्रच्छदपट जो यूज किया गया है, उसका अर्थ ओढ़नी ही है। आगे प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ श्री कृष्ण, तुम अपने मुख से चर्वित तंबूल को श्री राधिका के मुख में अर्पण करोगे। हे देवी राधिका, तुम प्रणय कोपवश तुम्हारा उच्छिष्ट नहीं खाऊंगी कहकर उसे कृष्ण के सामने ही पत्ते के ऊपर फेंक देगी। उस समय तुम्हारे अभिप्राय को जानकर कुंचित कलेवर वाली मैं तुम दोनों की प्रसादी का चर्वित तंबूल को क्षण भर के कब रोमांचित कलेवर वाली होंगी। क्या कह रहे हैं अभी, श्याम सुंदर ने सुंदर तंबूल, सुगंधित तंबूल खाया है, चबा रहे हैं, और अब निकाल करके थोड़ा सा राधा रानी को दे रहे हैं, अब भी खा लो। पहले टेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया है, सुगंधित है, सबसे सबसे हाई क्लास है। हाँ है, तो राधा रानी आप भी थोड़ा सा ले लो। राधा रानी मना कर रही, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा जूठा क्यों खाऊंगी मैं, तुम्हारा जूठा क्यों खाऊंगी। इसलिए उसको सामने एक पान का पत्ता उसके ऊपर रख देती है। किस लिए रखती है राधा रानी, के श्याम सुंदर के तंबूल को नहीं खाना चाहती? क्या उनको श्याम सुंदर का अदर अमृत और तंबूल अमृत साथ में प्रसाद नहीं पाना है? कौन प्रेयसी अपने प्रियतम का प्रेम से दिया हुआ, ये तो इस जगत का नहीं है ना। इस जगत में किसी को दोगे तो उसमें तो क्या बोलेंगे, आप बोलने से ही गणना आती है, उसमें तो थूक वूक लगी होती है। तो श्याम सुंदर का शरीर तो दिव्य चिन्मय शरीर है, उसमें तो तंबूल भी और सुगंधित हो गया श्याम सुंदर के मुख के स्पर्श से, उसमें तो और 1000 गुना आनंद स्वाद आ गया। तो राधा रानी क्यों उसको पत्ते के ऊपर रख रही है, नहीं खाऊंगी तुम्हारा तंबूल, क्यों रख रही है? ताकि वो रूप मंजरी उनका प्रसाद प्राप्त सके उनको, हाँ नहीं तो वही मंजरी प्रसाद मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कि मंजरी है वो राधा रानी जो भी थोड़ा जो बचाती है उसी में ही सुख का अनुभव करती है, वो अलग से नहीं पाती हैं कुछ भी। वो डायरेक्टली श्याम सुंदर का नहीं लेंगी। और राधा रानी बाहर से क्रोध भी दिखा रही है, कोप दिखा रही है, मैं क्यों खाऊं तुम्हारा जूठा, जाओ। और श्याम सुंदर तो रूप मंजरी को डायरेक्ट दे नहीं सकते, और देंगे भी नहीं राधा रानी। तो राधा रानी क्या करती है, उसको पत्ते पे रख देती है, और रूप मंजरी कहती है उस समय तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुमने ये क्यों नहीं लिया, तुमने क्यों इसको पत्ते के ऊपर रखा, हमेशा तो खाती हो, हमेशा तो आप उसको ले लेते हो।
बल्कि खुद ही उनके मुख से ले लेते हो, आज उनको नहीं ले रहे हो। इसका अभिप्राय जानकर कुंचित कलेवर वाली अर्थात जो हमेशा संकुचित रहती है, हमेशा मैं अर्थात रूपमंजरी अर्थात मंजरी अर्थात मैं अर्थात हम सब कब इस प्रकार की सेवा को प्राप्त करेंगे? दोनों के द्वारा आचर्वित। उसके मुंह में तो दे दिया, राधा रानी ने अपने मुंह से निकाल करके बाहर रखा था, हाथ में नहीं दिया था, उनके मुंह में दे दिया था। राधा रानी मुंह से निकाल के मुझे नहीं चाहिए। दोनों का प्रसाद मिल गया। अब श्याम सुंदर का तो अदर अमृत है ही उसमें, अब राधा रानी का भी अदर अमृत का पान उसमें हो गया। तुम दोनों के द्वारा प्रसादी उस चर्वित तंबूल को बख्शन करके रोमांचित हो जाऊंगी। ऐसा कब होगा हे श्री राधा ठकुरानी? कब ऐसी कृपा करोगे? हे नाथ श्री राधा रमन, तुम्हारे द्वारा चबाए हुए तंबूल का ये दासी गुप्त रूप से कब रसा सेवन करेगी? यदि कहो कि ये दासी कैसी है, इसके लिए कह रही है संकुचित अंगों वाली। इस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित अपने अंदर कर लेता है, उसी प्रकार रूपमंजरी भी वहां पर बड़ी ही संकुचित रूप में बैठी है। ऐसे हाथ पैर, क्या सेवा मिलेगी? क्या ये तंबूल मिलेगा थोड़ा सा हमको भी सेवन करने का? क्या ये तंबूल का हमको ऐसे बैठा रहता ना, कोई जब किसी कोई बहुत अच्छी चीज बच्चे को दिखती है तो ऐसे बैठा रहता है, ये मुझे मिलेगा क्या? ध्यान जैसे बैठता होगा माता के सामने अपनी, ये दिला दोगे क्या? उसको देखता होगा बड़े प्यार से, बड़े आर्त भाव से, ये मिलेगा क्या मुझे? बड़ा ऐसा संकुचित भाव अपने शरीर को, यदि कहो कैसी इस प्रकार से संकुचित अंगों वाली, अंग संकुचित करके बैठे हुए हैं, क्या चाहिए तुम्हें? तथा पुनः हम दोनों के प्रसाद रूपी, इसलिए कह रही है तथा पुनः हम दोनों के प्रसाद रूपी इस तांबूल को यह कृपा पात्री बख्शन करे। तुम्हारे ऐसे भाव को जानकर ऐसे महाप्रसाद का आस्वादन करके रोमांचित अंगों वाली हो जाऊंगी। पहले संकुचित अंगों वाली है, और जब संकेत जान लिया राधा ठकुरानी का, राधा ठकुरानी पता है ये भी श्याम सुंदर के अदर अमृत का पान करते हुए इस तंबूल का पान करना चाहती है, और ऐसे तो लेगी नहीं, मेरी प्रसादी ही लेगी, इसलिए अपने मुख से उस प्रसादी को उनको प्रदान करेंगी। और जो संकुचित अंग वाले थे अब रोमांचित अंग वाली हो गई। बच्चे को मिल गया खिलौना, तो अब वो खूब आनंदित हो गया, रोमांच हो गया, हा, क्या खुशी उसके मुख पर, क्या आनंद की अनुभूति आती है। इसी से तो समझा जा सकता है इन एग्जाम्पल से, और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। बाकी प्रेमी प्रेमिका का एग्जाम्पल देंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये एग्जाम्पल ठीक है। बाकी तो आप खुद समझदार हैं किस प्रकार से प्रेमी प्रेमिका इस आनंद की प्राप्ति करके रोमांचित हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं तुम्हारा ऐसे भाव को जानकर महाप्रसाद का आस्वादन करके रोमांचित अंगों वाली हो जाऊंगी। यदि प्रश्न हो कि यह चर्वित तंबूल कैसा है, ये जो चबाया हुआ तंबूल कैसा है, तो उत्तर है हे ब्रजनाथ, तुम्हारे द्वारा प्रीति पूर्वक अपने मुख से देवी राधिका के मुख में किसी भी प्रकार से अत्याधिक आग्रह पूर्वक अर्पित किया हुआ था। प्रभु जी तांबुल क्या प्रसाद है? तंबूल मतलब जो पान के साथ डालते हैं ना, वो पान के ऊपर होता है ना, सुपारी मसाले वाला पान, बहुत सारे सामग्री डाल के बना हुआ पान, इसी को तांबूल बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा उसमें चूना, सुपारी, कत्था, केशर, बहुत सारी चीजें होती है प्रभु जी, बहुत सारी प्रतिभा इतने खूब खाया है। हमको तो दीदी 10th में ही जोड़ दिया गया और बोला गया पानम मतलब किसी प्रकार का पान नहीं खाना है। तब से हमने कभी कभार एक खाली पत्ते वाला पान एक बार कोई खिलाया था। प्रभु जी गुजरात में तो पान की प्रसादी मिलती है, गोविंद देव जी में तो पान का प्रसाद मिलता है, वहाँ पे भी मिलता है। वो परंतु हम नहीं खाते हैं। रेणुका माता का जो मंदिर है ना प्रभु जी, सेवा कुंज में भी बोलते हैं ना पान मिलता है। सेवा कुंज, हाँ, सेवा कुंज में बहुत जगह पे पान का प्रसाद मिलता है, ठाकुर जी को अर्पित पान का, परंतु हम गौड़ीय वैष्णव पान नहीं खाते हैं। महाप्रभु गौरहरि ने किसी प्रकार का भी नशा इवन प्रसादी के रूप में भी मना किया हुआ है। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने एक शिष्य को इसीलिए बाहर कर दिया क्योंकि वो ठाकुर जी का पान खुद खाते थे। हमारे षड गोस्वामी ने पान नहीं खाया। हाँ, गोलोक वृंदावन में जाके खा सकते हैं,
क्योंकि वहां पर ये शरीर है ही नहीं नशे वाला, वहां तो दिव्य चेतना है, वहां तो आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति द्वारा शुद्ध सत्व विशेष आत्म वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा, वहां पर ले सकते हैं। पर प्रभु जी गोविंद देव जी के जो मिलता है उसमें जो पान में नशा वाला होता है तो कत्था होता है, नहीं बगैर होता है, कत्था वाला। बड़ा कथा बड़ा चूना के बगैर भी होता है, राधा रमन में भी, परंतु हाँ फिर भी कुछ लोग तो बोलते हैं ठीक है महाप्रसाद है, थोड़ा सा खाने से कौन सा नशा हो जाएगा, परंतु कई लोग जो हम लोग वी केम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ इस्कॉन, तो हमने थोड़ा सा हर चीज को एक्स्ट्रा वो ले लिया, परंतु महाप्रसाद के रूप में थोड़ा सा अगर ले भी लिया तो कोई ऐसा अपराध नहीं होता है। परंतु हाँ एक तो वो आदत बढ़ मीठा जाए पान तो होता है, हाँ मीठा क्या पान बोल रहे हो हैं, तो उसमें तो एक तो प्रभु जी एक मीठा मीठा पान पान होता है होता उसमें है। चीनी हाँ डालते प्रभु हैं, जी पान हमें का भी पत्ता निकुंज में होता है। मिला था मीठा ही पान, तो हमने तो मीठा सेवन पान होगा किया है, उसमें बोल रहे सौंफ वोफ होता है कुछ। हमने तो खाया था वहां हम पे। अभी अभी देखो मुंबई जाते तो खूब खाते हैं। नए 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 अब नहीं भक्तों को खाएंगे, अब नहीं खाएंगे, पता नहीं था। हम भी जब कहीं मुंबई पुणे किसी मीटिंग में जाते हैं तो बाहर निकलते समय पान तो सारे प्रस्तुत करते ही, वहां वहां पर तो एक फैशन और एक रीति है। हाँ, हमको तो हम भी कभी भी हम रात तो को खाना खाना खा के टहलने निकलो तो बस पान खा के आ जाओ। मीठा पान खा, परंतु हाँ ये निषेध है। ठाकुर जी के प्रसाद के रूप में थोड़ा सा आप उसको मुख में ले सकते नहीं, हैं, अब परंतु नहीं वो खाएंगे, भी अब पता चला अभी नहीं खाएंगे। आपके शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से पूछ करके, मुझसे पूछ करके नहीं, परंतु संप्रदाय के अनुरूप और ये इवन इवन प्रसादी के रूप में भी गौड़े वैष्णव नहीं ग्रहण करते हैं। हाँ किसी किसी पर, और विशेषकर नए भक्तों को तो बोलेंगे ठाकुर जी को रोज ही भोग लगाएंगे प्रसादी हो गया, इसलिए एक नियम थोड़ा सा ऐसा है। तो नया भक्त सोचेगा इसी बहाने रोज भोग लगा लो, ठाकुर जी के लिए लगा, मैं थोड़ी खुद के लिए खा रहा हूँ, ठाकुर जी को लगा रहा हूँ भोग, उनका महाप्रसाद है, महाप्रसाद तो अलाउड है, बन गया नियम पान खाने का। नहीं, फिर उसलिए क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता। हाँ अब जो केवल प्रसादी के रूप में हृदय में ये भावना केवल ठाकुर जी के प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर रहा हूं, उस अवस्था में उस व्यक्ति की निजी चेतना कैसी है, वो केवल प्रसाद समझ करके ही उसको ग्रहण कर रहा है, या बढ़िया सुपारी का स्वाद आएगा और बढ़िया खुशबू आएगी मुख में, बाद में बहुत इसलिए देर तक गुरुदेव उसका वो बार बार खबरदार, इसलिए गुरुदेव बार बार हर लेक्चर में खबरदार खबरदार, ये नहीं करना, खबरदार वो नहीं लेना, खबरदार उस सत्संग में नहीं जाना, नहीं जाना, खबरदार, इसलिए खबरदार होना है। परंतु हाँ आपकी चेतना, आपकी खबरदार कॉन्शियस, देवी देवताओं का प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना, खबरदार। खबरदार हो जाओ। अभी नवरात्र आ रहे हैं, अभी कितने लोग नवरात्रा व्रत करेंगे, उसके लिए खबरदार। कितनी श्रद्धा राधा रानी के चरणों में, राधा अष्टमी में, और कितना, तो दिस इज हमारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। परंतु जिनकी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है, जो स्थापित है या जो मैच्योर है, वो अगर प्रसाद रूप में जहर भी लेते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता। परंतु हाँ वी हैव टू बी केयरफुल। तो तात्पर्य इतना ही है कि इस प्रकार से श्याम सुंदर ने उसको खाया और फिर उसको यत्न पूर्वक जैसे तैसे, राधा रानी मुझे नहीं चाहिए, अरे मन में तो उनको भी है खाना ही है, लेना ही है, पर मुझे नहीं, पर शाम में कैसे भी यत्न पूर्वक, अरे लो ना, अरे लो ना, अरे ले करके उनके मुख में दे ही दिया। राधा रानी ने अपने मुख में लेकर के थोड़ा उसका रसास्वादन किया और फिर रख दिया नीचे से। कह रहे वो पान वो कैसा है, प्रीति पूर्वक अपने मुख से देवी राधिका के मुख में किसी भी प्रकार से अत्याधिक आग्रह पूर्वक बार बार बोलने से, अरे लो, अरे ले लो, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा अब तो कुछ तो करो, ले लो, दे ही दिया उनके मुख में। फिर तुम्हारे उचिष्ट को मैं नहीं पा सकती श्री कृष्ण से, ऐसा कहकर प्रणय जनित वामिता के कारण तुम्हारे मुख से पत्ते के ऊपर फेंका हुआ है। थोड़ा क्रोध कर रही है, जबरदस्ती क्यों दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा जूठा क्यों खाऊंगी, क्यों मुझे जूठा दे रहे हो, आपने नहीं चाहिए, मुझे रख दिया। पर इंडिकेशन रखने का ये नहीं है कि भाई मुझे नहीं खाना है, नहीं इसलिए ले रही है क्योंकि ये रूप मंजरी को प्रसाद देना चाहती, कि रूप मंजरी के हृदय में इच्छा होगी कि आज मुझे थोड़ा सा पान मिल जाए, तो पान का हो गया। हो सकता कभी मनोहर लड्डू के प्रति आपका कभी मन करे किसी मंजरी को, आज तो मनोहर लड्डू श्याम सुंदर मुझे दे देते, तो एक इंडिकेशन है कि क्या क्या सेवाएं, और ये नहीं कि मुझे चाहिए इसलिए लड्डू मुझे चाहिए, लड्डू का स्वाद मुझे लेना, नहीं, इसमें श्याम सुंदर के मुखामृत का आनंद है और राधा ठकुरानी के मुखामृत का, अदरामृत का आनंद है, इसलिए मुझे ये चाहिए। नहीं तो वो लड्डू की क्या स्पेशलिटी, वो कितना मीठा है या पान कितना स्वादिष्ट है, वो इसका कोई तात्पर्य नहीं है।
से गुरुदेव आज सुबह की कथा में वर्णन कर रहे थे ना, कि अपने इंद्रियों की इच्छा, अपने इंद्रियों की पूर्ति जब तक हमारे हृदय में है, तब तक कृष्ण प्रेम भक्ति और कृष्ण रस की अनुभूति नहीं हो सकती। जब तक हमारे हृदय में मेरी इंद्रियों को मुझे संतुष्ट करना है ऐसी भावना है, जब तक मेरी इंद्रियों की कोई भी संतुष्टि की, मेरी इंद्रिय भोग की कोई भी कामना हृदय में रहेगी, तब तक श्याम सुंदर के प्रीति, उनके रस का, उनके नाम का रस, उनके दर्शन का रस, उनके महाप्रसाद का रस हमको कभी नहीं मिल सकता। हम दाल चावल पकौड़ा खाएंगे और बस उसमें तेल का रस को ही चखेंगे, चाट मसाले के रस को ही चखेंगे, श्याम सुंदर के अदर अमृत के रस को नहीं चखेंगे। जब हम अपने आप को रोज इस भावना को दृढ़ करते जाएंगे कि मुझे संसार में किसी भी वस्तु का कोई भी सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं, केवल श्याम सुंदर को द्वारा उनके ही महाप्रसाद को प्राप्त कर, वो महाप्रसाद कैसा भी, उनकी माला, उनके द्वारा खाया गया भोजन भोग आदि, उनका दर्शन, उनका नाम, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। मेरा तो अब विवाह हो गया है उनके साथ, पानी ग्रहण हो गया है नाम के साथ। प्रभु जी कब आया था ना कि हमारा पानी ग्रहण हो गया है। कैसे पानी ग्रहण हो गया है हमारा? पानी ग्रहण क्या होता है? हाँ, पानी ग्रहण विवाह पानी ग्रहण कैसे कराया जाता है? मंत्र उच्चारण लगन होता पे है, हमें मंत्र दीक्षा उच्चारण। मंत्र दे दिया जाता है तब। हाथ में हाथ देते हैं ना, मतलब एक्सटर्नली क्या, हाथ में हाथ। तो हमारे गुरुदेव ने हमारा पानी ग्रहण कर दिया। कैसे कर दिया पानी ग्रहण? माला दे करके, माला दे के और गुरु मंत्र माला में हाथ दे के। डाल दिया, बोला यही तुम्हारा स्वामी है, ये नाम ही स्वामी है, तुम्हारा हाथ मैंने इनके हाथ में दे दिया है, अब इस नाम को जपो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, और जब तक आप अपना हाथ अपने पति के हाथ में रखोगे तो जहां भी जाओगे आपको भी लेके जाएगा, क्योंकि आपने हाथ कस के पकड़ा हुआ है, पानी ग्रहण हुआ है, तो जहां भी जाएंगे तो आप भी चले जाओगे, आपको भी लेके जाएंगे ही। उसी प्रकार से जब तक गुरुदेव के द्वारा जो पानी ग्रहण कराया गया है, जो आपका हाथ माला में दिया गया है, आपके हाथ में जो माला दी, जब तक उस माला का नाम निरंतर चलता रहेगा, वो नाम किसका है? श्याम सुंदर का है, और नाम नामी से अभिन्न है, तो कैसे कोई गोलोक वृंदावन धाम नहीं पहुंच पाएगा? कैसे संभव है? पानी ग्रहण के बाद अगर नाम ले लिया, नाम के साथ गुरुदेव ने हमारा संबंध जोड़ दिया और उस नाम को हमने पकड़ करके रखा हुआ है, तो कैसे संभव है कि हम उनके दाम को नहीं पहुंच पाएंगे? कैसे संभव है? असंभव है, अर्थात अवश्य ही पहुंच जाएंगे। तो इसलिए श्याम सुंदर और राधा ठकुरानी की इस प्रकार की सेवा अभिलाषा और उनके इन्हीं प्रकार के महाप्रसाद को सेवन करने की अभिलाषा के अतिरिक्त संसार में के किसी भी भोग को किसी भी इंद्रिय के द्वारा संतुष्ट करने की कोई अभिलाषा हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे इसका प्रयास करने, एकदम से नहीं होगा, मेरे बोलने से मैं नहीं करता हूं या मैं विरक्त हो गया हूं, ऐसा नहीं है, परंतु हम सबको इसका प्रयास करना है। महाप्रसाद खाते समय महाप्रसाद कॉशियसली एफर्ट लगा करके, सोच करके, चित्त से, अपनी बुद्धि से प्रयोग, बुद्धि, हमारा मन बुद्धि के द्वारा ही कंट्रोल होगा, कि मन से परे बुद्धि है, अभी हमको मन को बुद्धि से ही कंट्रोल करना पड़ेगा, तो बुद्धि से बोलना पड़ेगा ये महाप्रसाद है, ये श्याम सुंदर ने ग्रहण किया है, उनका अदर अमृत है, इसको पा करके श्याम सुंदर के अदर अमृत का रसपान हो रहा है, इसमें किसी मसाले का, सब्जी का, तेल का रसपान नहीं है। हाँ, हमको लग रहा है ये तेल या मसाले या कुछ इसमें डाला गया है, उसका स्वाद है, पर ये उसका स्वाद नहीं है, ये स्वाद है श्याम सुंदर के द्वारा ग्रहण किए गए इस भोग महाप्रसाद का। ये मन को बताना पड़ेगा। ये जो भी खा रहे हो तुम, ये जो भी खाने वाले हो तुम, ये क्या खा रहे हो तुम? ये मत समझ लो ये दमालू है, ये पनीर बटर मसाला है, या ये रोटी है। नहीं, रोटी तो है, पर ये रोटी का स्वाद नहीं है जो मैं ग्रहण कर रहा हूं या कर रही हूं। ये मैं चावल का स्वाद नहीं ग्रहण कर रही हूँ, ये चावल का स्वाद जो आया है ये श्याम सुंदर का महाप्रसाद के रूप कारण से आया, बाकी इसमें कोई स्वाद नहीं है। ये भावना से निरंतर वी हैव टू ट्रेन अवर माइंड, एवरी सेकंड, एवरी सेंस, जो भी कोई सेंस, जो भी कोई इंद्रिय है, उसको इस प्रकार से ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाकर के एक दिन हमारी इंद्रिया केवल कृष्ण सेवा वासना को ही प्राप्त करने की अभिलाषा करेगी, और फिर हम धीरे धीरे अवश्य ही इस कथा के माध्यम से, इन रूप गोस्वामी के प्रार्थनाओं के माध्यम से फिर उस रसास्वादन को प्राप्त करने का भी अभिलाषा हृदय में आएगी। इसलिए कह रहे हैं आगे, हे नाथ श्री कृष्ण,
हे मदेश्वरी श्री राधिके, तुम दोनों परस्पर प्रणय मान करके एक दूसरे के दर्शन के लिए उत्कंठित होने पर भी अपने अपने आग्रह की रक्षा के लिए एक दूसरे के को देखोगे भी नहीं। उस समय हे कृष्ण, तुम बारंबार मेरे प्रति नेत्रों से इंगित क्यों कर रहे हो? इससे निवृत्त हो जाओ, क्योंकि माननीय स्वामिनी श्री राधा तुम्हारी बात सुनने वाली नहीं है। इस प्रकार झूठ मूठ के वचन द्वारा मैं कब तुम दोनों को हंसाऊंगी। कह रहे हैं आज का मान जो है एक साइड का मान नहीं है, दोनों साइड का मान है। श्री कृष्ण मान कर लिए हैं, राधा रानी तो मान कर ही लेती, आज श्री कृष्ण भी मान कर लिए हैं, क्योंकि आज तो उनकी गलती नहीं है। भाई तुम आप रोज ही मान कर लेते हो, आज तो सबसे पहले ही मैं आ गया था, फिर भी आप मुझे कारण के मान, इसका कोई कारण नहीं है। कौन सा मान होता है? अहेतु मान। अहेतु मान, अहेतु मान, जिसका कोई हेतु ही नहीं है, हाँ कोई रीजन ही नहीं, अहेतु मान है। अहेतु मान कर लिया, परंतु अब श्याम सुंदर बोल रहे अरे क्यों मान, मैं तो कुछ किया ही नहीं। कभी कभार वो भी मान कर लेते हैं, दोनों ही मान करके बैठ गए एक दूसरे की ओर, मुख करके बैठ गए, कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा, तो अब मान भंग होगा कैसे? जब श्याम सुंदर उल्टा मान कर लिए तो अब कौन पहले बात करेगा, यही क्वेश्चन है। कौन किसको पहले मनाएगा? दोनों ही अपने मान को बचाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, दोनों ही अपने मान को बचाने के लिए तत्पर है। मैं क्यों बोलूं? वो बोलेगी मैं क्यों बोलूं? ठीक है, आज आपकी गलती नहीं, फिर भी आप बोलो, आप नहीं बोलना चाहिए। मैं रोज ही बोलता हूं, आज तुम बोलो ना पहले, आज तुम पहले बोलो। परंतु कोई बोल नहीं रहा एक दूसरे से। तब क्या होगा? तब बारंबार मेरे प्रति नेत्रों से इंगित क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे क्या बोल रहे हो? आंखों से क्या दिखा रहे हो? मुझे आंखों से क्या इशारा कर रहे हो? मुझे आंखों से क्या इशारा कर रहे हो? तब मैं आपको बोलूंगी इससे निर्वृत्त हो जाओ, छोड़ दो इसको। मेरी स्वामिनी आज सुनने वाली नहीं है, और आप दोनों को हंसाऊंगी। कैसे? क्योंकि यही एक मौका है, रूपमंजरी ही यहां पर मध्यस्थता करते हुए इस मान को भंग करेगी। क्यों? कि राधा रानी को बताएंगी, राधा रानी को इंगित करेंगी कि श्याम सुंदर ना मुझे इशारा कर रहे हैं, इसको मनाओ। और श्याम सुंदर को बोल रही है आप मुझे क्यों इशारा कर रहे हो? ताकि राधा रानी का मान बचा रहे। और श्याम सुंदर अगर इशारा नहीं भी कर रहे होंगे और कर भी रहे होंगे, दोनों अवस्था में, अरे तुमको प्यार से बोल रहा हूँ अपनी जगह और तुमने बोल दिया मुख से, मैं तुमको इशारा कर रहा हूँ उसको मनाने के लिए। वो दोनों हंस रहे हैं, से करे हे स्वामी हे स्वामिनी, मैं कब तुम दोनों को हंसाऊंगी। अच्छा, यदि प्रश्न हो कि तुम दोनों कैसे हो, कब हंसाना है, किस अवस्था में अभी हंसाने की जरूरत क्या पड़ गई, तुम दोनों कैसे हो? तो उत्तर है दोनों ही प्रणयमान अर्थात अकारण ही मान धारण किए हुए हो। दोनों ही अकारण मान धारण किए हो, दोनों अकारण नाराज हो एक दूसरे से। अतएव तुम दोनों के द्वारा परस्पर दर्शन के लिए उत्कंठित रहने पर भी तुम एक दूसरे को देखोगे भी नहीं। एक दूसरे को देखना चाहते हैं पर दोनों एक दूसरे की ओर पीठ करके रखे हैं, उधर इसने इधर मुंह किया, इसने उधर मुंह किया हुआ। तुम दोनों एक दूसरे को देखना चाहते हो पर एक दूसरे को देख नहीं रहे हो। हृदय में उत्कंठा है कि हम देखें, पर कैसे देखें? क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि तुम दोनों ने ही अपने अपने आग्रह की रक्षा कर रहे हो। ये पहले बोलेगी तब मैं करूंगा, ये पहले बोलेंगे तब मैं करूंगा, ये आग्रह करेंगे, ये मुझे बोलेंगे अरे छोड़ दो, तो ठीक है मैं छोड़ दूंगा। तैयार दोनों है छोड़ने के लिए मान को, दोनों तैयार है कि कैसे तो हम एक दूसरे का मुखमंडल को देख लें और आनंद के रसपान कर लें। मगर पहले कौन बोले? मैं क्यों पहले बोलूं? यदि कहो कि किस उपाय से हम दोनों को हंसाओगी, ठीक है हम दोनों ने मान कर लिया, अब तुम कैसे हंसाओगी? फिर कैसे हंसाओगी हम दोनों को? क्योंकि हम दोनों अपने अपने आग्रह को छोड़ नहीं रहे हैं। इसके लिए कह रहे हैं हे मुकुंद, यह नयन नटन चलन से मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हो? इन आंख मटका मुझे क्यों प्रेरणा दे रहे हो? ये माननीय श्री राधे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करने वाली नहीं है,
अतः अपनी चेष्टाओं से विराम लो। इस प्रकार झूठ मूठ के वचन से मैं तुम दोनों को हंसाऊंगी। इसका भाव यह है कि मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हो। इत्यादि वाक्य का आस्वादन करके श्री स्वामिनी जी के हठ होठों पर मुस्कान उदित हुई है। अब स्वामिनी जी क्यों, क्योंकि स्वामिनी जान गई, श्याम सुंदर इशारा कर रहे हैं रूप मंजरी को कि इसको मनाओ, इसको हंसाओ, इसको मेरे पास, इसका मुख मेरी ओर कर लो। हाँ, और जैसे ही वो समझ रहे अच्छा ये मुझको देखना चाहते हैं, रूप मंजरी को इशारा कर रहे हैं, तो राधा रानी के मुख पर हंसी आ रही है। हाँ, अब जो ही राधा रानी के मुख पर हंसी आ रही है, उनकी हंसी निकल गई, तो श्याम सुंदर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। और जब दोनों ही हंसेंगे तो फिर कहाँ गुस्सा रहेगा। दोनों हंस रहे तो गुस्सा कैसे रहेगा। वे समझाने लगी कि श्री हरि मान रहित हो गए हैं, अन्यथा ऐसी बात क्यों करते। अतएव ऐसा समझकर, अर्थात श्री हरि के मान को पहले भंग होने से अपने विजयी समझकर राधिका जी मुस्कुरा दी गई। समझ गए ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी प्रभु, हाँ जी प्रभु जी। तो मंजरी बोल रही है कि भाई जब उन्होंने बोल दिया श्याम सुंदर मुझे इशारा कर रहे हैं कि उसको मनाओ, तो राधा रानी समझ गई कि श्याम सुंदर तो हार मान गए, बोलने लग गए ना, अब उनको मान नहीं है। जब वो खुद ही बोल रहे हैं कि इसको मनाओ, तो उनको अभी गुस्सा नहीं है, तो उनको गुस्सा नहीं है और बोल रहे हैं कि इनको मना लो, इशारा कर रहे हैं। इशारा तो शायद कर भी नहीं रहे थे या कर भी रहे थे, और रूप मंजरी ने बोल दिया मुझे इशारा क्यों कर रहे हो उनको मनाने के लिए। राधा रानी समझ गई कि श्याम सुंदर ने अपने गुस्सा छोड़ दिया है, और वो अंदर मंद मंद वो मुस्कुरा दी। दूसरी ओर श्री कृष्ण समझने लगे कि मेरे समीप अपने सखी को भेज दिया, इससे स्पष्ट है कि श्री राधिका मुझसे पहले ही मान रहित हो गई है। अब जब रूप मंजरी उधर गई और उनको बोल रही मुझे क्यों मना रहे हो, मुझे क्यों इशारा कर रहे हो, अर्थात श्याम सुंदर सोच रहे अच्छा राधा रानी ने जानबूझकर रूप मंजरी को मेरे पास भेजा ये दिखाने के लिए कि मैं आपका वेट कर रही हूँ, नहीं तो वो अपनी मंजरी, प्रिय मंजरी को मेरे पास क्यों भेजेंगी। और उनको लगेगा कि मेरे मान की रक्षा हो गई, और वहां राधा रानी को लग रहा हाँ वही तो तुमको इशारा करके बोल रहे थे कि इसको मनाओ, और उनके मान की भी रक्षा हो गई। तो दोनों के मान की रक्षा हो गई, दोनों के गर्व की रक्षा हो गई। इस प्रकार अपने को विजयी मानकर श्री स्वामी के मुख पर भी समिता उदय हो गया। दोनों ही प्रसन्न हो गए। फिर फाइनली किसने किसको बुलाया था वो कौन पूछने वाला है। अल्टीमेटली रूप मंजरी ने दोनों को मिला दिया। आगे कह रहे हे श्रीनाथ, हे नाथ श्री कृष्ण, हे मदेश्वरी श्री राधिके, मेरा क्या ऐसा शुभ क्षण कभी होगा कि जिस क्षण में निकुंज में नाना वर्ण के गंध द्रव्यों के द्वारा तुम्हारे ललाट पर पत्रावली की रचना करके तुम्हारी परम शोभा को संपादन करूंगी। कब ऐसा मेरा समय आए, कैसी कब मुझे ऐसा मौका दोगी, कब मेरे ऐसा समय आएगा कि मैं निकुंज में नाना वर्णों के गंध द्रव्यों द्वारा, जो बहुत प्रकार के सुगंधित द्रव्य है, पुष्प आदि जिनके द्वारा वो बनाया गया है या पत्थरों से भी वटेवर वे, उसके द्वारा आपके ललाट पर पत्रावली कुछ इंगित करेंगे। इसके लिए कह रहे हैं कब ऐसा समय आए, कब ऐसा मुझे मौका दोगे कि मैं आपकी सेवा निकुंज में इस प्रकार करूंगी। इसलिए हे स्वामिनी श्री राधे, हे स्वामी श्री माधव, क्या कभी मेरा ऐसा अवसर होगा। विश्वलोचन कारक के अनुसार अवसर का प्रयोग मत, प्रस्ताव एवं वर्ष इन 3 अर्थों में किया जाता है। हेमकोश के अनुसार अवसर शब्द का प्रयोग वत्सर, वर्ष एवं क्षण दोनों के लिए किया गया है। कब ऐसा अवसर आएगा, कभी आएगा ऐसा, ये प्रश्न है, ये पूछ रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे स्वामिनी, ये दासी रंग बिरंगे सुगंधित द्रव्यों से तुम्हारे उज्जवल ललाट के साथ साथ स्वामी के ललाट पर भी अनुराग पूर्वक सुंदर पत्रावली कब रचना करेगी। व्याहा सत्वा, यह दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक ही शब्द यूज किया गया, त्वाहा, अर्थात तुम दोनों को, त्वाहा मतलब आप दोनों को, अर्थात हे स्वामिनी, तुम्हारे साथ तुम्हारे स्वामी, अथवा हे स्वामी तुम्हारे साथ तुम्हारी स्वामिनी। त्वाहा सह तवा मतलब आप दोनों को,
दोनों मतलब कौन? स्वामी के साथ स्वामी जी, राधा रानी के साथ कृष्ण, या और कृष्ण के साथ राधा रानी, कुछ भी बोलो। इसलिए तुम दोनों के ललाट पर कब मैं पत्रावली करूंगी, विविध वर्ण पीले नीले लाल एवं श्वेत चारों रंगों की ये सुगंधित द्रव्यों के समान रूप से क्या है, पंकल की कर दिया गया है, ये अर्थ है। पंकल क्या होता है? कौन को पनकिल, अर्थात कुछ डिजाइन बनाया है, ऐसा इसका अर्थ यहाँ पर वर्णन किया गया है। कब ऐसा समय आएगा? तो यहाँ पर रुकेंगे, 5 श्लोक कल पढ़ लेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो 35 है ना, 35 आ गया ना अभी, तो एक और पढ़ लेते हैं। यदि भी मैं ऐसी सेवा की याचना के योग्य नहीं हूं, तथापि ब्रज में निवास प्राप्त होने के कारण मुझ में ऐसी सेवा की आशा उत्पन्न हो गई है, इसलिए निवेदन किया जा रहा है। हे नाथ श्री कृष्ण, हे मदेश्वरी श्री राधिके, यदि भी तुम्हारा ये सेवा सौभाग्य जिससे भी सुलभ होता हो, वैसी प्रेम संपदा मेरे हृदय में नहीं है। यहाँ तक कि मैं स्वप्न में भी मैंने कभी उसका अनुभव नहीं किया है। तथापि तुम्हारे नित्य लीला स्थान पर इस वृंदावन में निरंतर वास करने के कारण मुझ में ऐसी बलवती आशा अधिक दृढ़ हो रही है। फिर से दैन्य प्रकट कर रहे हैं कि मुझ में ऐसा कोई भी योग्यता नहीं है। मैं अगर विचार करूं अपनी योग्यता का, तो ऐसी कोई योग्यता नहीं है मेरे पास। परंतु मैंने ब्रज में निवास किया है, मैंने वृंदावन में आश्रय ले रखा है, इसलिए मुझे इस सेवा की आशा उत्पन्न हुई है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। और हे नाथ श्री कृष्ण, हे मदेश्वरी राधिके, यदि तुम्हारा ये सेवा सौभाग्य सुलभ नहीं है, अगर यदि तुम्हारा ये सेवा सौभाग्य जैसे सुलभ होता है, जैसे भी पॉसिबल है, जैसे भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, वैसा प्रेम संपदा मेरे हृदय में नहीं है। क्या स्वप्न में भी इसकी कभी प्राप्ति हुई? बोले नहीं, मैं स्वप्न में भी इसकी प्राप्ति करने का कभी सोच नहीं सकता कि ऐसा मुझे कभी प्राप्त होगा। परंतु आपकी कृपा ही इसको प्राप्त करा सकती है। इसलिए हे श्रेष्ठ प्रभु, दिव्य श्री राधा कृष्ण, हे दोनों को प्रार्थना कर रहे हैं एक साथ, तुम दोनों ये सेवा सौभाग्य जैसे सुलभ होता है, उस प्रेम की छटा झलक स्वप्न में भी मुझ में स्फूर्ति नहीं होती। यदि कहो कि तब क्या निराश हो जाते हो, इसके लिए कह रहे हैं, यद्यपि स्वप्न में भी मुझ में प्रेम की छटा स्फूर्ति नहीं होती है, तथापि तुम्हारे लीलाधाम वृंदावन ब्रज में निरंतर निवास करने के कारण यह सेवा भाग्य रूप वस्तु में उत्पन्न आशाबंध मुझे और भी अधिक दृढ़ कर देती है। स्वप्न में भी तुमको कभी ऐसी लीला का दर्शन नहीं होता है और साक्षात इसको प्राप्त करना चाहते हो, तो अगर तुमको स्वप्न में भी ऐसा दर्शन कभी नहीं हुआ तो साक्षात मिलेगा ऐसा क्या तुम्हारे पास चांस है? और ऐसा सोच करके कि स्वप्न में भी नहीं हो रहा है, क्या तुम निराश हो जाते हो? स्वप्न में तक दर्शन नहीं हो तो साक्षात कैसे होगा दर्शन? पर कहते हैं नहीं, मैं निराश नहीं होता, मैं दृढ़ हो जाता हूं और दृढ़ हो जाता हूं। क्यों दृढ़ हो जाता हूं? क्योंकि मैं आपके वृंदावन धाम का आश्रय ले रखा हूं, और वृंदावन धाम का आश्रय जिसने ले रखा अवश्य ही उस पर आप कृपा करते हैं। हलायुध कोश में कहा गया है, आर्य परिवदृढ़ स्वामी प्रभु नेता और नायक, यह पर्यायवाची शब्द है। और यहाँ पर हम फिर कल इस ग्रंथ को विराम देंगे। अगर कोई प्रश्न है आज तो पूछ लीजिए, 5 श्लोक कल पढ़ेंगे। कोई कमेंट, एनीथिंग? ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं 1 घंटे के अंदर अंदर कथा को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि कुछ वक्त बोले कि बहुत ज़्यादा समय हो जाता है और फिर समझ में भी नहीं आता है, तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ 15 मिनट 20 मिनट करते करते 1 घंटे के अंतर अंतर हम इस कथा को विराम दे सकें। तो इस प्रकार से उत्कलिकावल्लरी जैसे ग्रंथ में हमारे हृदय में निरंतर इन प्रार्थनाओं को निवास दीजिए। कम से कम नहीं समझ आ रहा है, नहीं इच्छा हो रही है,
अपने आप को अनधिकारी मान रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, तो भी मुख से ही कम से कम ये प्रार्थना अवश्य करें, क्योंकि मुख से भी प्रार्थना करने से, रूप गोस्वामी जी के इन वचनों को दोहराने से अवश्य ही श्याम सुंदर कृपा करेंगे। हम रोज इसको सेम शब्द बोलते रहते हैं। और आज रूप मंजरी ने अंतिम इस श्लोक में भी कहा कि अगर स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुआ, आज तक स्वप्न में भी ऐसी कोई लीला का दर्शन आपने नहीं कराया, स्वप्न में भी मुझे आपके निकुंज में सेवा नहीं दी, तो क्या मैं अब हताश हो जाऊं, दुखी हो जाऊं? मुझे कैसे मिलेगी? स्वप्न में तक नहीं होता ऐसा दर्शन, तो साक्षात कब मिलेगा? नहीं, मैं हताश नहीं हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रभु मंजरी को दाम पे विश्वास, हमको पूर्ण विश्वास है महाप्रभु पर, हमें नित्यानंद प्रभु पर, गुरुदेव पर, गुरु परंपरा पर। उन्होंने कहा है अपराध सत्वे जीव पाएबो प्रेमधन, हमको ये प्रेमधन अवश्य प्राप्त होगा, अपराधी होते हुए भी, अयोग्य होते हुए भी प्राप्त होगा। ये आपने प्रॉमिस किया है। निताई चैतन्य नाम बड़ो विलक्षण, अपराध सत्वे जीव पाए प्रेमधन। अपराध तारा कुछ नहीं करे, अपराध कुछ नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति का। निर्मल नीर तारे जुरे, निर्मल आंखें, उनकी आंखों से निर्मल नीर, अश्रु विसर्जन अवश्य होगा। तो ये आपकी कृपा से ही संभव है। आप कृपा करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है आप कृपा करेंगे, क्योंकि आप करुणा के सागर है और आप करुणामयी है, दयामयी है, कृपामयी है। इसलिए महाप्रभु के रूप में आप इस जगत में आए श्याम सुंदर, और उन्हीं के श्री राधा ठकुरानी के बाबू को इस जगत में प्रकाशित करने के लिए, उसको देने के लिए इस जगत में आए। इसलिए जो वस्तु आप देने आए हैं अवश्य वो दे के रहेंगे, पर किसको देंगे? जो मांगेगा। इसलिए मैं मांग रही हूं, मुझे कृपा करके ऐसी सेवा प्रदान कीजिए। इसलिए अपनी योग्यता अयोग्यता का विचार साइड में रखते हुए निर्लज की भांति, बेशर्म की भांति इस सेवा को हमको मांगना चाहिए। यही रूप मंजरी हमको, रूप गोस्वामी हमको सिखा रहे हैं। तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर रुकते हैं। कल इस ग्रंथ को हम विराम देंगे, फिर हम कना बिंदु और किरण कना बिंदु को पढ़ने का प्रयास करेंगे। उज्ज्वल नीलमणि बाद में देखेंगे फिर स्लोली। तो ठीक है, या फिर आपका कोई विचार हो तो कोई और ग्रंथ का तो बता दीजिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज की सभा को विराम। संडे को में महालय अमावस्या है। भक्तगण अपने पितरों को ठाकुर जी का महाप्रसाद अर्पण कर सकते हैं, ऐसा हमने सभी को कह दिया है। कोई भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि करना ही है, जिसको करने की इच्छा कर सकते हैं। तो जो बेंगलोर के निवासी है या कहीं के भी है, अगर आप कुछ भी अपने पूर्वजों को कुछ ठाकुर का महाप्रसाद देना चाहते हैं या आपकी ओर से कुछ अर्पण करना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा। श्याम सुंदर गोविंद को सेवा में वो वस्तु या वह सेवा लगाने का प्रयत्न करेंगे। और जो जो हो सके आइए, अपना प्रसादी थाली बना करके जिसका भी आपको देना चाहते हैं उसके सामने रख करके महाराज जी बताएंगे। आचमन चरणामृत देने के बाद महाप्रसाद देना है, बस सिंपल सा प्रोसेस है। परंतु सबके लिए ही फैसिलिटी अवेलेबल है। और संडे भी है, संडे प्रोग्राम भी है। इन्हीं वचनों के साथ आज की सभा को विराम देते हैं। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय। श्री वृंदावन की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री जू की जय। अनंत वृंद की जय। सब प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा